हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और मैं कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत अपने चैनल पे कर रहा हूं। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 50 एमसीक्यूज है। और ये 50 एमसीक्यूज आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एमसीक्यूज है हमारे और टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, और टैक्सोनॉमी के साथ साथ और भी टॉपिक यहाँ से आपके कवर होंगे। और पहला एमसीक्यूज हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द प्रोफ्लेविन। ठीक है, तो प्रोफ्लेविन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, कई बार पूछा है। प्रोफ्लेविन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पहला इसका ऑप्शंस है C12H10 और N2, यानी कार्बन के 12 मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं, हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं और नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शंस है C13H11 एंड 3। सी ऑप्शंस है H12, C12H12, सी गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, सी ऑप्शंस है हमारा क्या है, C14H12 और N4 है। डी ऑप्शंस है C15H13 और N है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा याद होगा, 12, 10 और 2 हम याद रखेंगे इसका। ठीक है, 1210 और 2। ठीक है, 12, 10 और 2, CH2, ये फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या है, प्रूफ 11 इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस फ्रॉम। ठीक है, नाइट्रोजन बेस फ्रॉम है 3.4 एंगस्ट्रॉन टू हाउ मच, यानी प्रूफ 11 नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन से बढ़ाकर कितनी कर देता है? तो 3.4 एंगस्ट्रॉन से बढ़ाकर पहला ऑप्शन से 5.2 कर देता है, बी ऑप्शन से 5.6 एंगस्ट्रॉन कर देता है, सी ऑप्शन 7.1 एंगस्ट्रॉन कर देगा, या डी ऑप्शन है हमारा क्या 4.9 एंगस्ट्रॉन कर देता है। तो ये हमारे क्या 6.8, काफी महत्वपूर्ण है, 6.8 एंगस्ट्रॉन कर देगा हमारा बढ़ा के। ठीक है, इसके बाद में याद रखेंगे बिल्कुल, इसका फार्मूला है, इसके नाइट्रोजन बेस में वृद्धि कर देता है, 6.8 एंगस्ट्रॉन पहुंचा देता है। इसके बाद में व्हाट इज टाइप फार्मूला डस प्रोफ्लेविन इंड्यूस। प्रोफ्लेविन किस प्रकार के उत्परिवर्तन उत्पन्न करता है? म्यूटेशन है ना, व्हाट टाइप ऑफ द म्यूटेशन डस प्रोफ्लेविन इंड्यूस। पॉइंट म्यूटेशन करता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करता है, साइलेंट म्यूटेशन करता है, या फिर क्या है मिसेंस म्यूटेशन को इंक्रीज करता है हमारा। तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को क्या है उत्पन्न करता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, क्रिएट बाय द प्रोफ्लेविन। इसके बाद में कह रहा है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोफ्लेविन। तो प्रोफ्लेविन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, 285 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फिर डी है 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 285 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है प्रोफ्लेविन इज क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी ऑफ द डाइस। ठीक है, प्रोफ्लेविन हमारा क्या है, एक अंडर अगर बात की जाए किस कैटेगरी डाई की पूछा है, प्रोफ्लेविन किस श्रेणी के अंतर्गत डाई के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है, कौन सा है? एक्रेलिन डाई है, इंडिको डाई है, एंथ्रोक्विनोन डाई है, फिर एजोडाई है। तो फिर एक्रेलिन डाई के अंतर्गत इसको क्या है वर्गीफाई है, क्लासिफाई किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वार ऑफ सा द यूज ऑफ प्रोफ्लेविन इन द वुंड ट्रीटमेंट। किस युद्ध में प्रोफ्लेविन का उपयोग घाव उपचार के लिए किया गया था? तो ये सेकंड में किया गया था, वर्ल्ड वार हमारा कौन सा था, वर्ल्ड वार सेकंड में इसका उपयोग किया गया था वुंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो डीएनए के लिए। ठीक है, और हमारा किसके लिए, और एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट के लिए ये हमारा क्या है प्रोफ्लेविन यूज करते हैं। इसके बाद में
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है, और कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। हु क्वाइंड द टर्म टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया या फिर दिया गया था? लीनियस से एपीडी कैंडोले थे, बेंथम थे और हुकर साहब थे। तो इसका लग जग जाहिर है कौन, एपीडी कैंडोले साहब ने इसको दिया था। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने इसको फादर ऑफ द हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं, और लीनियस साहब ने क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमारा दिया था। बेंथम और हुकर ने हमारा क्या है, नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था, और उनकी बुक थी जेना प्लांटेरम थी, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 है, एस्टिवेशन ऑफ करोला इन सेसम्ब्रियम फैमिली। ठीक है, सेसम्ब्रियम फैमिली का एस्टिवेशन ऑफ करोला क्या होता है? सेसिब्रियम परिवार में करोला का एस्टिवेशन क्या है? वॉल्वेट होता है, असेंडिंग इन इम्ब्रिकेट्स होता है, ट्विस्टेड होगा या फिर क्विंक्विंशियल होता है? तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है, असेंडिंग इम्ब्रिकेट हमारा होता है एस्टिवेशन ऑफ करोला सेसेम्ब्रियम फैमिली। ठीक है, सेसेम्ब्रियम फैमिली, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार भी पूछा गया है। इसके बाद में है विच प्लांट हैज द मोनो अडल्फस स्टेमेंस। ठीक है, मोनो अडल्फस स्टेमेंस किस में आपको देखने को मिलेंगे? आपको हिबिस्कस रोजा साइनेसिस में देखने को मिलेंगे, ब्रेसिकेसा में देखने को मिलेंगे, रोजा में देखने को मिलेंगे, या फिर आपके सोलेनम में देखने को मिलेंगे। तो मोनो अडल्फस आपको देखने को मिलेंगे, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, इस प्लांट पे आपको मोनो अडल्फस देखने को मिलेंगे। मोनो अडल्फस मीन्स क्या होता है, जो भी हमारे स्टेमेंस हैं वो एक ही हमारे क्या है, ठीक है, एक उसमें अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, मोनो अडल्फस है, डाई अडल्फस है, डाई अडल्फस होंगे तो दो सीरीज में अरेंज होंगे सारे के सारे। ठीक है, मोनो अडल्फस है तो एक ही उसमें अरेंज होते हैं। इसके बाद में व्हाट इज द फ्रूट टाइप ऑफ द फाइकस इंडिका? फाइकस इंडिका का कौन सा किस प्रकार का फल है? तो फाइकस इंडिका का ड्रूप है, साइकोनियम है, कैप्सूल है, लेग्यूम है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, साइकोनियम है हमारा। ठीक है, इसके बाद में विच इज नॉट अ टाइप ऑफ द साइजोकार फ्रूट, इनमें से कौन सा है जो साइजोकार फ्रूट्स नहीं है? साइजोकार फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो क्रश करने पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, मीसोकार्प में क्या है, डिवाइड होते हैं। तो क्या है, विक्सा है, लोमेंटम है, समारा है, क्रीमोकार्प है। ठीक है, तो क्रीमोकार्प, तो साइजोकार्प हमारा कौन सा नहीं है, ये है विक्सा है हमारा। ठीक है, बाद बाकी ये क्या है, लोमेंटम है, समारा है, क्रीमोकार्प है, ये सब हमारे कैसे हैं, साइजोकार्प फ्रूट्स हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है हु प्रपोज्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 राज्य वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, लीनियस के द्वारा था, एपीडी कैंडोले द्वारा, आर एच व्हिटेकर है, कार्ल्स बूस के द्वारा है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच व्हिटेकर साहब के द्वारा दिया गया था। कैरोलस लीनियस साहब के क्या है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। एपीडी कैंडोले ने टैक्सोनॉमी वर्ड क्वाइंट हमारा किया था, आर एच व्हिटेकर ने 5 किंगडम दिया था, कार्ल्स बूस ने हमारे क्या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इनके द्वारा दिया गया था। ऑलराइट, इसके बाद में है फैमिली है, फैमिली ऑफ द एलियम सेपा। तो एलियम सेपा की फैमिली हमारी क्या है? ठीक है, सोलेनेसी है, लिलियसी है, फेबियसी है और पोएसी है। तो एलियम सेपा की जो फैमिली हमारी कौन सी है, लिलियसी हमारी फैमिली है। ठीक है, सोलेनेसी में पोटैटो और टमाटो फैमिली के नाम से जानते हैं, पोटैटो और टमाटो फैमिली के नाम से उसको क्या है जानते हैं। फेबेसी हमारी कौन सी है, ठीक है, पोएसी जो फैमिली है हमारी क्या है,
ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। वर्टिकल नेम ऑफ द सुपारी, सुपारी का वनस्पतिक नाम क्या है हमारा? अरेका कटेचु है हमारा, क्या है? कोकस न्यूसिफेरा है हमारा, क्या है? फिनिक्स डेक्टाइले डेक्टाइलीफेरा है हमारा, क्या है? और म्यूसा पैराडीसी पैराडीसी का है। ठीक है, तो सुपारी का जो नाम है वर्टिकल वो हमारा कौन सा है? अरेका कटेचु है हमारा। कोकस न्यूसिफेरा ये हमारा क्या है? कोकोनट का नाम है। ठीक है, और फ्यूनिक्स डेक्टाइलीफेरा ये हमारा क्या है? डेट प्लांट का नाम है, खजूर। ठीक है, म्यूसा पैराडिस का ये हमारे क्या है? एक टाइप ऑफ द बनाना स्पीसीज है। ठीक है, केला का नाम है। इसके बाद में विच प्लांट हैज द पैराइटल प्लेसेंटल, इनमें से कौन सा है जो पैराइटल प्लेसेंटल देखने को मिलेगा आपको? ठीक है, पी है, मस्टर्ड है, सनफ्लोवर है, और हमारा कैसा है? मेज है हमारा। ठीक है, तो इनमें आपको किसमें पैराइटल पूछा है, तो पैराइटल हमारा किसमें है? ये। ठीक है, पैराइटल मस्टर्ड है हमारा। ठीक है, ब्रेसिकेसी फैमिली में आपको देखने को मिलता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द बनाना, तो बनाना का इन्फ्लोरेसेंस हमारा कैसा होता है? रेसिम होता है, साइमोस होता है, कंपाउंड स्पेडिक्स होता है, और कैपिटोलम होता है। तो बनाना का कैसा होता है? कंपाउंड स्पेडिक्स होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिटैग्मिक ओब्यूल्स, यूनिटैग्मिक ओब्यूल्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या होता है? गैमोपेपस होता है, एक्सल ब्यूमिनस होता है हमारा। ठीक है, पॉलीगैमस होता है, क्या है? डिप्लोस्टिनोमस होता है हमारा। तो जो यूनिटेक्मिक एब्यूल होता है हमारा, क्या है? एक्सल ब्यूमिनस होता है हमारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़ा डिफरेंट है, इसको याद रखना और काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, और कह रहा है विच ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड इन वीटल और टेटम ने वन जीन और वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी। वन जीन और वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी, किसने दी थी? वीडल और टेटम साहब ने दी थी। लेकिन कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया था? एस्परजिलस नाइजर यूज किया था, न्यूरोस्पोरा क्रेसा को यूज किया था, पेनिसिलियम नोटेटम को यूज किया था, सैक्रोमाइसम सेरेविसाई को यूज किया था। तो इन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म को यूज किया था, न्यूरोस्पोरा क्रेसा को इन्होंने क्या है? यूज किया था हमारा। ठीक है, ये कैसा एक फंजाई है। ठीक है, इसके बाद में न्यूरोस्पोरा क्रेसा बिलोंग टू विच फंगल क्लास, न्यूरोस्पोरा क्रेसा जो वीडल और टेटम साहब ने यूज किया था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के लिए, वो किस क्लास के लिए बिलोंग करता है? फंगल है, लेकिन किसको बिलोंग करता है? बेसिडोमाइसिटीज को है, जाइगोमाइसिटीज को है, एस्कोमाइसिटीज पे ड्यूटेरोमाइसिटीज को है। तो बिलोंग करता है हमारा क्या? एस्कोमाइसिटीज को है। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज को हम लोग क्या है? सैग फंजाई के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या है? फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? absent होता है, absent इसमें होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच फीचर्स इज एसोसिएट विद द न्यूरोस्पोरा क्रेसा, न्यूरोस्पोरा क्रेसा के लिए कौन सा विशेषता है? ये हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होता है इसका, डिप्लॉयड लाइफ साइकिल होता है, या फिर सिनोसिटिक माइसीलियम देखने को मिलेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम देखने को मिलेगा। इसकी विशेषता होती है हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होता है, इसका न्यूरोस्पोरा क्रेसा है। वीडल और टेटम साहब ने इसको यूज किया था, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में यूज की थी, ये फंजाई था। एस्कोमाइसिटीज को क्लास को ये बिलोंग करता है। व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम फॉर द पामी फैमिली? ठीक है, तो पामी फैमिली का अल्टरनेट हमारा नेम कौन सा है? तो
पामी फैमिली को दूसरे किस नाम से जानते हैं? एरिकेसी नाम से जानते हैं, म्यूजेसी नाम से जानते हैं, ठीक है, पोएसी नाम से जानते हैं, या फिर हमारे क्या है लिलिएसी हमारे क्या है नाम से उसको क्या है जानते हैं। ठीक है, तो पामी फैमिली है, तो पामी फैमिली को हम लोग क्या है एरिकेसी नाम से उसको क्या जानते हैं। ठीक है, पोएसी क्या है ये ग्रेमिनी फैमिली हमारी हो गई। म्यूजेसी है, इसको बनाना फैमिली के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। लिलिएसी में हमारे एलियम सेपा, एलियम सटाइवम, ये सी अभी हमने पढ़े थे। एरिकेसी है, ये इसको क्या है पामी फैमिली के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद में पूछा है विच पार्ट ऑफ द कोकोनट इज एज एडिबल। ठीक है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा खाते हैं? मीसोकार्प है, एंडोकार्प है, एक्सोकार्प या फिर पेरिकार्प। इसको हम लोग क्या है ये एंडोकार्प है, एंडोकार्प हम लोग खाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है विच टर्म इज यूज्ड फॉर द सब्स्टिट्यूट ऑफ ओरिजिनल टाइप ऑफ मटेरियल व्हेन इट इज अनेबल। ठीक है, जब ओरिजिनल जब ओरिजिनल स्पेसिमेन अवेलेबल हमारा नहीं होता है तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे और कौन सा स्पेसिमेन को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल नहीं है, इसके बाद में फिर तो हमारा कौन सा करेंगे इलेक्ट्रो टाइप हम लोग यूज करते हैं हमारा। ठीक है, टैक्सोनॉमी का टैक्सॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, होलोटाइप हमारा कैसा है एक ओरिजिनल लिस्टेड स्पेसिमेंस है। सिनटाइप और पैराटाइप क्या होता है? सिनटाइप हमारे ठीक है एक से अधिक अगर होलोटाइप स्पेसिमेन है उनको डिस्क्राइब करने के लिए एक से अधिक और स्पेसिमेन सेलेक्टेड करे जाते हैं। ठीक है, और पैराटाइप हमारा क्या होता है? पैराटाइप हमारे कुछ ऐसे स्पेसिमेंस को सेलेक्ट करते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमें किसके उसके साइंटिफिक नेम को डिटेक्ट करने में या क्लासिफिकेशन करने में। ठीक है, तो ये हमारे क्या है कई बार पूछे होलोटाइप क्या होता है, सिनटाइप क्या होता है, पैराटाइप हमारा क्या होता है, लैक्टोटाइप हमारा क्या होता है। लैक्टोटाइप एक हमारा क्या है सब्स्टिट्यूट है, ओरिजिनल जब अवेलेबल नहीं हो तब हम लोग इसको क्या है यूज करते हैं हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है 24 है, और 24 हमारा कह रहा है विच टाइप ऑफ द प्लेसेंटल इज फाउंड इन द मस्टर्ड फैमिली। तो मस्टर्ड फैमिली में कौन सा होता है? अभी हमने बात की थी, इसमें कौन सा होता है? पैराइटल देखने को मिलता है। बेसल आपको क्या है कंपोजिटी में आपको देखने को मिलता है। कंपोजिटी फैमिली को हम लोग एस्ट्रेसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्साइल आपको किस में देखने को मिलेगा? सोलेनेसी फैमिली में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्री सेंट्रल हमारा क्या है ये आपको किसमें फ्री सेंट्रल जो क्या है डाइथिकस में आपको देखने को मिलता है हमारा। ठीक है, ये किसमें है डाइएंथस में, डाइएंथस प्लांट में आपको देखने को मिलता है हमारा फ्री सेंट्रल। ठीक है, इसके बाद में हमने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ स्टेपुल्स आर फाउंड इन स्माइलेक्स। स्माइलेक्स में किस प्रकार के स्टेपुल्स पाए जाते हैं? टेंडिलर होते हैं, स्पाइनी होते हैं, फॉलिएसिस होते हैं, स्केली होते हैं। तो इसमें कैसे होते हैं ये टेंड्रिल होते हैं स्पाइलेक्स में। ठीक है, विच ऑफ द मेल गैमेटोफाइट इन द जिम्नोस्पर्म। कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाते हैं? ओव्यूल्स है, पॉलन ग्रेन है, मेगास्पोर है, माइक्रोस्पोर्स है। तो इसके लिए सब जानते हैं कौन है? पॉलन ग्रेन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टाइप ऑफ द इनफ्लोरेसेंस। इनमें से कौन सा है जो एक इनफ्लोरेसेंस का प्रकार नहीं है? रेसीम है, स्पाइक है, ड्रूप है, और हमारा क्या है? अम्बल है। तो इसमें से को ड्रूप हमारा क्या है? एक फ्रूट है। बाद बाकी ये तीनों के हमारे कैसे हैं? ये टाइप ऑफ द इनफ्लोरेसेंस है। अम्बल ये अम्बली फेरी में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है, और 28 हमारा कह रहा है विच फ्रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ड्रूप। अरे
ठीक है, नंबरिंग थोड़ी सी हम लग रहा है गड़बड़ हो गई। पूछा है, ठीक है, इनमें से कौन सा है ड्रूप का एक उदाहरण है? मैंगो है, एप्पल है, टोमेटो है, तो इसमें का ड्रूप हमारा कौन है? मैंगो फ्रूट हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट स्टेब्लिश द इंडियन बॉटिकल गार्डन। ठीक है, इंडियन बॉटिकल गार्डन ये हमारा कहाँ है? आपको कलकत्ता में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कहाँ? शिवपुर, हावड़ा। शिवपुर हावड़ा में आपको देखने को मिला है, बट किसने स्टेबल किया है? ये रॉबर्ट किट साहब ने इसको क्या है स्टेबल किया था हमारा। ठीक है, इंडियन पूछा है, और नेशनल हमारा पूछा जाए कहाँ, तो हमारा क्या है? लखनऊ में, आप उसको बताना। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? इंडियन है। नेशनल हमारा लखनऊ में बॉटनिकल गार्डन है। इसके बाद में पूछा है 31st है, कह रहा है विच टाइप ऑफ फ्रूट इज कुकुम्बर। ठीक है, कुकुम्बर में हमारा कौन सा होता है? तो कुकुम्बर में ड्रूप है, बेरी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है विच पिगमेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लोरेसेंस इन प्रोफ्लेविन। ठीक है, तो प्रोफ्लेविन में कौन से पिगमेंट्स होते हैं? तो प्रोफ्लेविन हमारे क्या है? कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड द नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ बैंथम और हुकर के द्वारा नेचुरल दिया गया था। कौन सी बुक थी हमारी, कौन सी थी? ये क्या है? जेनरा प्लांटेरम। जेनरा प्लांटेरम में थी। इसमें क्या है? लगभग 205 फैमिली के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया था हमारा। ठीक है, व्हाट इज द बॉटिकल नेम ऑफ द जैक फ्रूट। तो जैक फ्रूट का बॉटिकल नेम हमारा क्या होता है? पहला है आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस हमारा होता है, तो यही हमारा ठीक हो जाएगा। ये हमारा क्या है? आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस हो रहा है। मैंगनीफेरा इंडिका ये मैंगो का हो जाएगा। म्यूजा पैराडीसिका हमारा क्या है? बनाना का हो जाएगा। कोकस न्यूसीफेरा हमारा क्या है? कोकोनट का हमारा क्या है? बॉटिकल नेम है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा है विच फैमिली डज द बनाना प्लांट बिलोंग। तो बनाना प्लांट हमारी कौन सी किस्म होती है? ये म्यूजेसी प्लांट में आता है। ठीक है, म्यूजेसी फैमिली है। और कैसे? इसके बाद में नेक्स्ट है, पूछा है विच क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय द बेंथम और हुकर। तो बेंथम और हुकर साहब ने कैसा दिया था? नेचुरल दिया था। आर्टिफिशियल हमारे के कैरोलस लीनियस साहब ने के द्वारा दिया गया था। पॉलीजेनेटिक सिस्टम, ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम यार क्या है? हैंगलर, प्रांटल और हचिंसन साहब ने इसको क्या है दिया था। जेनेटिक सिस्टम आपको पता ही है क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है इसके लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और कह रहा है विच प्लांट हैड द साइनेंथियस स्टेमेंस वेयर एंथर्स इज यूनाइटेड होंगे, और हमारे के फिलामेंट हमारे कैसे होंगे? फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, एंथर हमारे कैसे होंगे? ये सब यूनाइटेड होते हैं। और बाद बाकी फिलामेंट हम इसके कैसे होंगे? फ्री होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? ये सनफ्लावर में देखने को मिलेंगे, हिबिस्कस में मिलेंगे, मस्टर्ड में मिलेंगे, या फिर इसमें आपको रोज फैमिली में देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन कहाँ देखने को मिलेगी? सनफ्लावर फैमिली में आपको देखने को मिलती है। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइजोकार्पिक फ्रूट। साइजोकार्पिक फ्रूट्स जो दो अपने स्प्लिट फॉर्म में टूट जाता है, स्प्लिट इनटू द टू मेरिकार्प्स। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, कह रहा है विच साइंटिस्ट स्टेब्लिश द इंडियन बॉटिकल गार्डन। इंडियन बॉटिकल गार्डन हमारे किसके द्वारा किया है? रॉबर्ट किट के साहब के द्वारा दिया गया था। पूछा है व्हाट इज द बॉटिकल नेम ऑफ द कोकोनट प्लांट। तो कोकोनट प्लांट का हमारा कौन सा है? कोकस न्यूसीफेरा है हमारा क्या है? अरेका कटेचु ये हमारे क्या है? सुपारी का नाम है। फिनिक्स डेक्टाइला ये
डेट प्लांट का नाम म्यूजिया का ये हमारा क्या है, बनाना प्लांट का नाम है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस इज फाउंड इन द एरेकेसी फैमिली। तो एरेकेसी में कैसा मिलेगा देखने को, अम्ल होता है कंपाउंड स्पेटिक, ठीक है। रेसिन मिलेगा देखने को मिलेगा या फिर साइमिन, तो इसमें मिलेगा कंपाउंड स्पेटिक्स आपको देखने को मिलेगा। एरिकेसी में इसको बनाना फैमिली भी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन द ब्रिंजल। ठीक है, ब्रिंजल पूछा है तो ब्रिंजल हमारा किसको बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है सोलेनेसी को। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ड्रूप है, बेरी है, कैप्सूल है और हमारा क्या है नट है, तो किसको ये बिलोंग करता है, बेरी को ये हमारे क्या है बिलोंग करता है ब्रिंजल। द एडिबल पार्ट ऑफ द आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस यानी जैक फ्रूट का कौन सा हम लोग फल उसका पार्ट खाते हैं फल का, तो ये सीड है, पेरिकार्प है हमारा, ब्रेक्ट्स है हमारे, आलफ है, तो क्या सीड को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद में पूछा है विच फंगल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द रेड ब्रेड मोल्ड। ठीक है, रेड ब्रेड मोल्ड को नाम से कौन सा इसमें क्या है जानते हैं, एस्परजिलस है, न्यूरोस्पोरा क्रेसा है हमारा, पेनिसिलियम है, राजोपस है। तो रेड ब्रेड मोल्ड को हम क्या है न्यूरोस्पोरा क्रेसा को हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में पूछा है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस हमारे किसके द्वारा दी गई थी, वीडल और टेटम साहब के द्वारा इसको क्या है दिया गया था। व्हाट इज द प्लाइडी ऑफ न्यूरोस्पोरा क्रेसा इन इट्स वेजिटेटिव स्टेट। तो वेजिटेटिव अगर स्टेज में पूछा जाए कैसा होता है, हैप्लॉइड्स होता है हमारा न्यूरोस्पोरा क्रेसा। पूछा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंगल डिवाइस डस न्यूरोस्पोरा क्रेसा बिलोंग टू द। डिवीजन पूछा है, ठीक है, कौन सा न्यूरोस्पोरा क्रेसा कौन से डिवीजन को बिलोंग करता है। तो क्लास को पूछा तो एस्कोमाइसिटीज, तो डिवीजन हो जाएगा एस्कोमाइकोटा। इसके बाद में पूछा है विच टर्म डिस्क्राइब एन ओवरी इज फ्यूज्ड कार्पल। में से कौन सा टर्म है जब ओवरी हमारी कैसी हो जाती है फ्यूज्ड होंगी, तो फ्यूज्ड होंगी तो सिनकार्पस कहते हैं, और फ्री होती है हमारी ओवरी तो एपोकार्पस कहते हैं। ठीक है, तो सिनकार्पस हमारा ठीक हो जाएगा, हमारा जो ओवरीज है मल्टीपल कार्पल्स है, ठीक है, उसको कैसी हो फ्यूज्ड है हमारी। इसके बाद में नेक्स्ट है 48 है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द प्रोफ्लेविन इन सेलुलर इमेजिंग। सेलुलर इमेजिंग करेंगे तो प्रोफ्लेविन का जो डाइज है इसका क्या रोल है, उसके बाद प्रोफ्लेविन क्या रहती है, डीएनए इंटरकैलेशन में यूज करता है, प्रोटीन सिंथेसिस है, मेम्ब्रेन ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर एटीपी। तो डीएनए इंटरकैलेशन में इसको क्या यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज फॉर द स्टेनिंग क्रोमोसोम्स विद प्रोफ्लेविन। जब प्रोफ्लेविन के साथ स्टेनिंग की जाती है तो कौन सा मेथड्स यूज किया जाता है, इसके लिए होगा, ठीक है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी यूज की जाती है हमारे, ठीक है, लैंप का यूवी लैंप के उसमें देखते हैं, और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी इसको क्या है यूज करते हैं। इसके बाद में पूछा विच स्ट्रक्चर इन जिम्नोस्पर्म मेल गैमेटोफाइट। तो जिम्नोस्पर्म पूछा तो जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट किसके द्वारा होता है, पॉलन ग्रेन है, ओव्यूल्स है, एंडोस्पर्म और हमारा एंथर है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है पॉलन ग्रेन है हमारा। ठीक है, तो ये 50 एमसीक्यूज थे, कुछ हमने जल्दी से एक्सप्लेन किए क्योंकि टाइम का थोड़ा सा मेरे पास अभी अभाव चल रहा है। हम लोग सिस्टमेटिक और व्यवस्थित क्लास करेंगे, ठीक है, और तब तक के लिए स्टे हैप्पी।